तेजस्वी प्रसाद यादव वो लगातार हमलावर है और क्राइम को लेकर भी वो बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के दो मॉडल हैं बिहार में। एक मॉडल 90 से 2005 का है, दूसरा मॉडल 2005 से 2025 का है। भाजपा और जदयू इसको लेकर अदालत में जाती है और विरोध करती है। 17 महीने की सरकार की वो दुहाई देते हैं। जी। उस सरकार में कई दल शामिल थे, लेकिन उस गठबंधन की अगुवाई बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कर रहे थे। जी। 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और जदयू और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। नीतीश कुमार जी की अपराजय छवि है, उसको बट्टा लगाने की कोशिश भी वो करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। जी। ये अंगूर खट्टे हैं, इसीलिए वो ये बातें कह रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं प्रमोद कुमार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव आज जन आभार यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि समस्तीपुर से। वो यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से नब्ज टटोलने को लेकर, साथ ही बिहार में जो 17 महीने की सरकार थी आरजेडी और जदयू की, उसमें जो उन्होंने रोजगार दिए, उन्होंने वो जिक्र किया है, उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। इसी मसले पर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे जदयू के राष्ट्र प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद से। सर, लगातार आरक्षण को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव वो लगातार हमलावर है और क्राइम को लेकर भी वो बात कर रहे हैं और घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अपराध के आंकड़े अगर प्रति लाख व्यक्ति को इकाई माना जाए तो एनसीआरबी को भी हम लोगों ने कहा है कि आप छोटे राज्यों के साथ अगर आंकड़ों को बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी के राज्यों से उसकी तुलना करेंगे तो आंकड़े ज़्यादा बड़े दिखेंगे। लेकिन अगर प्रति लाख आबादी को अगर इकाई मान करके हम करें तो बिहार के आंकड़े देश के ज़्यादातर राज्यों से बेहतर हैं। और कानून व्यवस्था के दो मॉडल हैं बिहार में। एक मॉडल 90 से 2005 का है, दूसरा मॉडल 2005 से 2025 का है। और जनता स्वतः तय कर लेगी कि कौन सा मॉडल उन्हें पसंद आता है। बिहार में अनुसंधान की गुणवत्ता बेहतर हुई है। स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वहाँ काफ़ी बड़े स्तर पर खुले हैं। वहाँ पुलिस पहले से ज़्यादा जनता के साथ फ्रेंडली हो रही है, मित्रवत संबंध हुआ है। इसीलिए तेजस्वी जी के दौर की पुलिस उस समय के कानून व्यवस्था से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, तो जिस 17 महीने की सरकार की वो दुहाई देते हैं जी। उस सरकार में कई दल शामिल थे, लेकिन उस गठबंधन की अगुवाई बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कर रहे थे। जी। और फैसले मुख्यमंत्री जी की इच्छा और उनके संकल्प शक्ति की वजह से लिए गए हैं। इसलिए कि निरंतरता से देखा जाए तो आधारभूत संरचना के विस्तार से लेकर कानून व्यवस्था का जो बेहतर स्वरूप बिहार में उभरा, जिस तरह से बिहार में आप अगर कहें हर घर बिजली, पीने का पानी, जी। चमचमाती सड़कें, पुल पुलिये, सेतु महासेतु, ये जो 20 वर्ष हैं इसने बिहार को काफ़ी हद तक बदला है। इसीलिए उनके दावों पर जनता का यकीन नहीं है। जन आभार यात्रा में वो ये भी बोल रहे हैं कि हम आरक्षण को लेकर सड़क से लेकर अदालत तक लड़ेंगे। भाजपा और जदयू इसको लेकर अदालत में जाती है और विरोध करती है। जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं राहुल, और हमने एनडीए की सरकार के समय जातीय सर्वे कराने का फैसला किया। जी। उस फैसले को केवल जमीन पर नहीं उतारा, उसके आधार पर 94 लाख परिवारों को चयनित किया गया जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे। उनके लिए बड़े कालजयी और क्रांतिकारी कार्यक्रम शुरू किए गए और 65% आरक्षण का फैसला राज्य सरकार बोल रहे हैं 9वीं सूची में डलवा के रहेंगे। वो समझदारी का परिचय नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि ये सबजुडिस्ड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और उस फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। 9 शेड्यूल में भी, 9वीं अनुसूची में भी हम लोगों ने ही उसे सौंपा है। इसीलिए इसमें उनको क्रेडिट किस बात का मिलेगा? अगर उनको क्रेडिट चाहिए तो उन्हें बताना चाहिए कि 90 से 2005 में क्या किसी समाज के कमजोर तबके को उन्होंने आरक्षण दिया। ये तो उनकी हुकूमत थी, उसके बारे में वो बताएं। सर, समस्तीपुर से यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हम 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और जदयू और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे।
2025 में उनका सुपड़ा साफ होगा। 2010 की तरफ वो तेजी से जा रहे हैं। 22 एमएलए की पार्टी उनकी थी 2010 में, और वही 2025 में उनकी हालत होने जा रही है। और जहाँ तक कर्पूरी जी का नाम वो लेते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम भी उन्हें लेने का नैतिक अधिकार नहीं है, इसलिए कि कर्पूरी जी के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर 90 से 2005 में हत्याएं हुई हैं जी। तो वो अति पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई। इसीलिए ये अधिकार उन्होंने खो दिया है। और आरक्षण, जातीय जनगणना, कानून व्यवस्था, ये ऐसे सवाल हैं जिसमें पूरे देश में नीतीश कुमार जी की अपराजेय छवि है। उसको बट्टा लगाने की कोशिश भी वो करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। जी सर, एक आखिरी सवाल तेजस्वी यादव को लेकर ही है। उन्होंने कहा है कि जब भी सरकार बनाने की बारी आती है, ललन सिंह और नीतीश कुमार गिराने आते हैं पैर के नीचे और लार टपकाने आ जाते हैं। अब ऐसी घटिया बातों पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। सब लोग जानते हैं नीतीश कुमार जी के सरपरस्ती के बगैर सत्ता में वो कभी नहीं आ सकते थे। और हमने फैसला कर लिया, नीतीश कुमार जी ने इसको बार बार दोहरा दिया कि आगे कभी राजद के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। उनके लिए ये बदहवासी और बौखलाहट का दौर है। जी, ये अंगूर खट्टे हैं, इसीलिए वो ये बातें कह रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए जदयू के राष्ट्र प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी। आप देखते रहे न्यूज़ हाट। धन्यवाद।